Hello students, today we will start with our next topic, reflection of light. What is reflection of light? The change in the path of light without any change in medium after striking at a reflected surface is known as reflection of light. कोई भी हार्ड सरफेस पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, चमकदार सरफेस पे लाइट का टकराकर वापिस सेम मीडियम में जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एट रिफ्लेक्टिंग फेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन. किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे बाउंसिंग बैक करना, सेम मीडियम में वापस चला जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है. और रिफ्लेक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है. वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर भी कहते हैं और इरेगुलर को डिफ्यूज भी कहते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब आपकी इंसिडेंट रेस एंड रिफ्लेक्टेड रेस आपकी सेम फेज में हो तो हम इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस. ओके, कि जैसे इंसिडेंट, जिस फॉर्मेट में इंसिडेंस लाइट्स आई हैं उसी फॉर्मेट में इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड लाइट्स चली जाएं, तो ये जो फॉर्मेट होता है, दिस फॉर्मेट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हेन द डेफिनेशन रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज में क्या है? ये आपकी इंसिडेंट रेज हैं और ये जो इधर जा रही हैं ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आर आउट ऑफ फेज. उनका कोई सीक्वेंस ना हो. अगर देखिए यहां पे क्या है, यहां पे ये आपकी इनकमिंग रेज हैं, ये आपकी आउटगोइंग रेज हैं. इनको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज और ये इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज. इनका जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो आपका सेम फॉलो हो रहा है, सेम फॉर्मेट हो रहा है. और इस केस में ये आपकी इंसिडेंस, ये आपकी इंसिडेंस, बट ये आपकी रिफ्लेक्टेड, ये आपकी रिफ्लेक्टेड, ये आपकी इंसिडेंस, ये आपकी रिफ्लेक्टेड. ओके, सो इस केस में सीक्वेंस फॉलो नहीं होता. तो ये जो आपका सीक्वेंस, विदाउट सीक्वेंस चलता है, ये आपका होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके, सो हमारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन रहते हैं. फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड सेकंड वन इज इरेगुलर. ओके, तो रिफ्लेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट आर द नेसेसिटी कंडीशंस? देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए, रिफ्लेक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं? तो नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास हैं. फर्स्ट कहता है कि लाइट शुड स्ट्राइक ऑन अ हार्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कि लाइट को बाउंस बैक होने के लिए किसी हार्डर सरफेस पे स्ट्राइक होना पड़ेगा, जाके टकराना पड़ेगा. और दूसरा, जो भी आप सरफेस चूज करते हो वो ऑप्टिकली स्मूथ होना चाहिए. देखिए, एक होता है टच करने के लिए स्मूथ और दूसरा होता है लाइट के लिए स्मूथ. तो जो लाइट के लिए स्मूथ होते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस. देखिए, होता क्या है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि ये जो आपके प्लेन सरफेस के जो एटम्स होते हैं, ये आपके कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इरेगुलर शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो लाइट जब इनसे टकराती है तो एक लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और दूसरी लाइट टकराई तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे चलेगी. तो ये आपके कैसे रिफ्लेक्शन हुआ? ये आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया. ओके, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? कहता जो ये सरफेस है जिससे ये टकराएगी आके, ये आपका हार्ड होना चाहिए और चमकदार होना चाहिए. और दूसरा, ऑप्टिकली ये क्या होना चाहिए? बिल्कुल प्लेन होना चाहिए. ओके, तो जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, सारी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, देखिए टच करने में सभी मेटल स्मूथ होती हैं. ओके, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनके जो एटम्स होते हैं वो आपके रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अलग अलग अलाइन, इनकी अलाइनमेंट एक नहीं होती. देयर इज अ डिफरेंस, कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं. ओके,
तो जब लाइट इनसे आगे टकराती है तो वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है, और इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन होती है इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए एक मेटल सरफेस है, कोई चमकदार सरफेस होता है, जैसे हम बात करें यूटेंसिल्स है, घरों में हम जो बर्तन यूज करते हैं उनमें भी हम अपना फेस देख सकते हैं, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, बट वो रिफ्लेक्शन इरेगुलर है, हम अपना फेस है वो क्लियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि सरफेस चमकदार होना चाहिए। तो सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सभी जो मेटल्स होती हैं वो चमकदार होती हैं, लस्टर प्रॉपर्टी रखती हैं। तो चमकदार सरफेस भी है, मेटल के अंदर हार्डनेस भी होती है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती हैं मेटल के अंदर। बट मेटल के अंदर जो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती वो प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल स्मूथनेस। तो ऑप्टिकल स्मूथनेस हम कहां से गेन करते हैं? ऑप्टिकल स्मूथनेस हम गिलास से गेन करते हैं। ओके, तो गिलास जो होता है वो ऑप्टिकली स्मूथ होता है, उसके एटम्स एक ही लाइन में अलाइन रहते हैं। ओके, तो यही प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे मिरर्स होते हैं, ठीक है, तो मिरर्स हम कैसे बनाते हैं? तो मिरर बनाने का प्रोसेस यही रहता है कि हमने एक गिलास शीट लेते हैं, उसके पीछे मेटल की कोटिंग करते हैं। मेटल की कोटिंग क्यों करते हैं और गिलास क्यों लिया? तो गिलास को यूज करने का रीजन होता है कि गिलास ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस है, लाइट के लिए बहुत स्मूथ है, मेटल इतनी स्मूथ नहीं है। और मेटल्स की कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल के पास लस्टर, चमक की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स चमकदार होती हैं और चमक के साथ साथ हमें हार्डनेस भी मिलती है मेटल से। ओके, तो इसलिए मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मिरर बनाने के लिए हम कोटिंग करते हैं मेटल्स की गिलास शीट पे। ओके, और इसके जस्ट पीछे गिलास शीट के पीछे कोटिंग, और कोटिंग के बाद हम एक पेंट करते हैं। तो पेंट करने का रीजन क्या रहता है? पेंट करने का रीजन ये होता है कि जो हम कोटिंग करते हैं वो मोस्टली हम सिल्वर मेटल की या एल्यूमिनियम मेटल की करते हैं, चमकदार मेटल्स होती हैं उनकी करते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ऑक्साइड्स बना देती हैं। ठीक है, और ऑक्साइड बनाने पे पैचेस आपको शो होंगे, वहां से ऑक्साइड जो होता है वो मिट्टी जैसा होता है और वो वहां से हट जाएगा। ओके, तो जो पेंट हम पीछे करते हैं मिरर के पीछे, कोटिंग के बाद जो पेंट करते हैं वो सिर्फ ऑक्साइड की फॉर्मेशंस को बचाने के लिए, ताकि मेटल ऑक्सीडाइज ना हो जाए, मेटल के ऑक्साइड ना बन जाए, सिल्वर ऑक्साइड या फिर कुछ ऐसा ना बन जाए जिससे हमारी मेटल वहां से पैचेस शो करे। ओके, सो ये है आज के लिए मिरर।